हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं टेस्ट नंबर 19। यह टेस्ट नंबर 19 है जो आपको 14/12/2024 को हुआ था। यह करेंट अफेयर का है। तो यह साप्ताहिक करेंट अफेयर है और यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यह जो है आपको करेंट अफेयर करवाया जाता है। यह बिहार के सभी एग्जाम के लिए जो है, चाहे आप जो भी एग्जाम देते हैं बिहार में वनडे सभी के लिए है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह करंट अफेयर का है। तो टेस्ट नंबर 19 जो 14/12/2024 को हुआ था। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को हम लोग जो रिवीजन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि आंसर कितना आप लोगों का जो है 50 में से सही होता है। तो चलिए वीडियो में जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है बहुत ही बने रहें और यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह करंट अफेयर का है। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 19 है जो 14/12/2024 को हुआ था। तो इसी को अभी हम लोग करने वाले हैं और यह एक दिवसीय जितना भी एग्जाम होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, रोशन आनंद सर के द्वारा जो है यह टेस्ट करवाया जाता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग जो अभी इसमें रिविजन करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। थल सेना अभ्यास थल सेना अभ्यास इन बैग्स का आयोजन पुणे में भारत और किसके बीच हुआ, यानी हो रहा है। यहाँ पे है हो रहा है। तो थल सेना अभ्यास जो है ना इन बैग्स का आयोजन पुणे में, महाराष्ट्र में जो पुणे है उसमें जो है भारत और किस देश के साथ हो रहा है। तो यह हो रहा है आपको कंबोडिया के साथ। एक नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा कहाँ तीसरा पुस्तक मेला पुस्तकायन का आयोजन किया गया। यह किया गया आपको नई दिल्ली में। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा नई दिल्ली। 3 नंबर प्रश्न है, सोनाई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है जिसमें पहली बार रॉयल बंगाल टाइगर मेला मिला गया है। तो यह है आपको असम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ यानी ISSA के लिए गुड प्रैक्टिस अवार्ड किन्हें दिया गया है। तो यह दिया गया है कौन सा देश को, तो भारत को। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा भारत। 5 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया। इसका थीम देश है, इसका थीम देश कौन है। यह होगा आपको फ्रांस। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा फ्रांस। 6 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार शांति और लैंगिक समानता के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है। यह दिया गया आपको वेरोनिका बैचलेट को। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरोनिका बैचलेट। 7 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में ट्रंप सरकार ने अमेरिका में नासा का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया है। तो यह किया आपको जेरेड इसाक मैन को। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का प्रश्न है, कुपोषण से निपटने के लिए किस राज्य ने उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह कार्यक्रम शुरू किया आपको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। 9 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। यह किया आपको 21 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 21 दिसंबर। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया है। यह क्या आपको PME विद्या DTH, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च किया है।
तो यह किया आपको हिमाचल प्रदेश ने। 11 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। 11 नंबर का था। 12 नंबर प्रश्न है, यू यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एम एस धोनी। ऑप्शन नंबर ए एम एस धोनी। 13 नंबर प्रश्न है, पुस्तक रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको होसांग मर्चेंट। ऑप्शन नंबर ए होसांग मर्चेंट। 14 नंबर प्रश्न है, घाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको जॉन महामा। ऑप्शन नंबर ए जॉन महामा। 15 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जावीर योजना शुरू की है? यह कि आपको आंध्र प्रदेश। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। 16 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एडीबी के साथ 50 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसका समझौता किया है, किस राज्य के लिए? तो यह होगा मेघालय के लिए। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का विजेता कौन बना है? हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का विजेता कौन बना है? तो ये बना है आपको बांग्लादेश। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। यह फाइनल में भारत को हराया था। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी। 19 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में लिंगानुपात 2014 से 2024 तक यानी बढ़कर कितना हुआ? तो ये हुआ था आपको 930। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 930। 20 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? तो यह किया है आपको नेब्रास्का। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेब्रास्का। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत की? यह क्या था आपको हरियाणा में। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। 22 नंबर प्रश्न है, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने हैं कौन? तो यह बने आपको संजय मल्होत्रा। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संजय मल्होत्रा। 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? यह दिया गया है आपको के एस ढिल्लो को। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के एस ढिल्लो। 24 नंबर प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो ये भेजा है आपको म्यांमार को। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक म्यांमार। 25 नंबर प्रश्न है, थीम हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया आपको 10 दिसंबर को। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर। 26 नंबर प्रश्न है, डिक्शनरी मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह कि आपको पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी पोलराइजेशन। 27 नंबर प्रश्न है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? यह दिया गया आपको साजी एन करुण को। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय शासन अधिनियम को मजबूत करने, फिर से देखिए 28 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय शासन अधिनियम को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह पोर्टल लॉन्च है आपको अमृत ज्ञान कोश। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कहां पर फोर्थ भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली।
30 नंबर प्रश्न है, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। 31 नंबर प्रश्न है, 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किन्हें दिया गया? ये दिया गया है माधव गौडगिल को। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न है, किस देश ने अंटार्कटिका ने वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? यह देश होगा चीन। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। 33 नंबर प्रश्न है, फिफ्थ फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है अमर सिंह चमकीला को, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न, भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रागा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह उद्घाटन जो है आपको असम में, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, असम। 35 नंबर प्रश्न है, जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? यह किया आपको रूस। 35 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रूस। 36 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किससे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं? आपको वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किससे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं? यह आपको USA से। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपको अनिल प्रधान से, अनिल प्रधान को। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न है, भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होने वाली है? तो यह होगी आपको मंगलुरु में। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलुरु। 40 नंबर प्रश्न है, विषमटेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? यह आपको बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। 41 नंबर प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा है? तो यह देश है आपको दुबई। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। 42 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो देखिए यह जो चुना गया आपको तैयब इकराम को। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न है, दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? यह था आपको सारंगी से। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सारंगी। 44 नंबर प्रश्न है, कलेगनाड एम करुणानिधि श्रेमोझी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया आपको एम सेल्वारासन को, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? तो यह जो किया गया आपको UAE के, ऑप्शन नंबर ए, UAE। 46 नंबर प्रश्न है, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया आपको हरमनप्रीत सिंह को, ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह। 47 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची एंडयूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 कहाँ हुई है? तो यह हुई है आपको अरुणाचल प्रदेश में। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 48 नंबर प्रश्न है,
समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, यानी कौन सा है? तो ये है आपको गुजरात। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? गुजरात। 49 नंबर प्रश्न है, पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यह रखी गई आपको विशाखापट्टनम में। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। 50 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्ति जो किया गया आपको हर्षवर्धन अग्रवाल को। 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो दोस्तों यह जो आपको करंट अफेयर हुआ था 14/12/2024 को, तो यह जो आपको करंट नंबर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का जो है यह 19 है। करंट अफेयर का नंबर जो है 19 है। तो इसको हम लोग समाप्त कर दिए हैं जो 14/12/2024 को हुआ था। और आप लोग इसे देख लीजिए, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आगामी जो भी एग्जाम आप लोगों का है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।